वेलकम फ्रेंड्स टू मैजिकल सनराइज। मैं हूँ आपकी अपनी शिखा। आज जो ये हम पाइल रीडिंग करने वाले हैं, ये टैरो बेस्ड रीडिंग है फॉर गेटिंग द जनरल गाइडेंस अबाउट योर फ्यूचर। कि फ्यूचर में क्या हिडन है आपके लिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको रिवील होना है या फिर रिवील होने वाली हैं चीज़ें। कुछ मैसेजेस यहाँ हमें मिलेंगे कुछ मैसेजेस यहाँ हमें मिलेंगे आपके गाइड्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू। और हम फोकस करेंगे यहाँ मेन एस्पेक्ट्स पे आपकी लाइफ के, कि आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें आने वाली हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे यहाँ मैंने 3 क्रिस्टल्स रखे हैं डिफरेंट। ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ये तीनों टैरो डेक्स हैं। ट्राइडर वेट्स है, ये विचेस टैरोस है, ये सीक्रेट टैरो है, हिडन सीक्रेट टैरोस। सो आप इसमें से 2 मिनट माइंड रिलैक्स कीजिए। जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं कैसे पिका कार्ड रीडिंग करते हैं, प्लीज़ अपना माइंड रिलैक्स कीजिए। 2 मिनट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कीजिए और उसके बाद आंखें खोलिए। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वही आपके लिए मैसेज देगी। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ आपका क्रिस्टल हम रख देते हैं। लेट्स शफल करके देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हिडन है और जो आपको जानने की ज़रूरत है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड करके बैठा है। लेट्स सी पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक जनरल गाइडेंस है। ये पर्टिकुलरली किसी पर्सन के नाम से हम कार्ड यहाँ पिक नहीं कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डेफिनेटली आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर से भी सॉरी मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है भगवती टैरो एंड रेकी हीलिंग सेंटर के नाम से। सो आप वहाँ पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल, मेरे वर्क को भी वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल। सो मेरे काम की क्वालिटी आपको मेरे इंस्टा पेज पे ही दिखेगी। सो लेट्स स्टार्ट। So what is the message which is hidden? First we will see कि what is the message which is hidden, क्योंकि जब हिडन चीज़ें हमें समझ आएंगी उसके बाद हमें समझ आएगा गाइडेंस क्या आ रही है, और उसके बाद हमें समझ आएगा कि ऐसा क्या चीज़ है जो फ्यूचर होल्ड कर रहा है आपके लिए, क्या मैसेजेस है। डेफिनेटली आई टोल्ड यू देयर आर सम हिडन मैसेजेस, क्योंकि पाइल हाथ में लेते से ही मैसेजेस आ रहा था। सो देयर आर सम हिडन मैसेजेस फॉर यू। हो सकता है कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मून, यू कैन सी। और यहाँ पर हिडन एनिमीज़ भी हैं आपकी। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों के कोई ना कोई हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं डेफिनेटली। लेट्स सी। Definitely, see the card popped up. Knight of Swords. This is a energy which is showing me Knight of Swords and Moon card. If you see Knight of Swords is running towards the Moon card, ये इंग्लिश और हिंदी कॉम्बिनेशन में होगा रीडिंग। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Knight of Swords मून की तरफ फेस करके रन कर रहा है। और हमने पूछा है कि हिडन सीक्रेट्स क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए हिडन सीक्रेट्स कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में ट्रस्ट वर्दी नहीं है, एंड यू हैव टू गेट अवेयर ऑफ देम। हो सकता है आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है, हो सकता है आपको ड्रीम्स में मैसेजेस आ रहे हैं, ये पर्सन दिख रहा है, या कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपको कनेक्ट करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए राइट नहीं है। ये एनर्जीज हो सकता है किसी रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है, कि आप जिस पर्सन पे विश्वास कर रहे हैं वो पर्सन जितने स्पीडली आपकी लाइफ में आएगा उतनी स्पीडली वो चला भी जाएगा। यहाँ पर चीज़ें देखिए, आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ पर हिडन सीक्रेट्स ये भी हो सकते हैं, कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, कोई आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें प्लान कर रहा है, एंड यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ। तो हिडन सीक्रेट्स में यहाँ यही आ रहा है कि आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग्स हो रही है, या फिर ये चीज़ें कुछ रीसेंट पास्ट में हुई हैं एंड यू हैव टेकन द स्टेप्स। ये भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ें रिवेल हो चुकी है। कई लोगों को ये चीज़ें रिवेल हो चुकी होंगी और कई लोगों को अभी तक हिडन होंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत हद तक दिख रही हैं कि कई लोग अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं और वो इस चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हैं। आगे सारी चीज़ें उनकी लाइफ में क्लियर हो चुकी हैं, और कई लोगों के लिए आज भी
कुछ चीज़ें हिडन है, सीक्रेट्स है जिनको उनको जानने की ज़रूरत है बेसिकली। तो हिडन सीक्रेट्स आपके लिए ये है कि हिडन एनिमीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो, एनिमीज़ भी नहीं बोलूँगी मैं, कई लोगों के एनिमीज़ हो सकते हैं, बिजनेस राइवल्स हो सकते हैं। कई लोगों के रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, या फिर आपके रिलेशनशिप में इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इश्यूज इन योर रिलेशनशिप। तो अगर हिडन सीक्रेट्स की बात है तो यहाँ ये हिडन सीक्रेट रिवील हुआ है। लेट्स सी अब फ्यूचर क्या होल्ड करता है। हम एक ही कार्ड से टैरो डेक से निकालेंगे ये भी, और उसके बाद आई विल पिक द कार्ड्स फ्रॉम द गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। ओके, so 5 of Pentacle, 2 of Wands, Queen of Cups एंड 3 of Swords। मैंने बोला ना, कोई ऐसे रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी सच्चाई जब आपके सामने आएगी तब आप पूरे तरीके से डिसअपॉइंटेड होकर उस पर्सन को, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होगी, उस पर्सन को आप छोड़ के आगे जाने का डिसीजन लोगे, और फिर उसके बाद यू फील कि नहीं, आई एम एट माई ओन एनर्जी, एट माई ओन स्पेस। तो यहाँ पर ट्रुथ रिवेल होने वाला है आपका कि आपका कोई ऐसा पर्सन है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। उससे आपको हो सकता है कि ये चीज़ें जब पहले इनिशियली जब आपको ये पता चलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए आप, बट बाद में जब ये रिविलेशन होने के बाद आप अपने बारे में सोच के अपने लिए स्टेप लोगे और आगे मूव ऑन कर जाओगे, देन यू विल बी इन अ स्टेट वेयर यू फील बैलेंस विद योर एनर्जीज, वेयर यू विल फील कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ये बहुत सारी, देखिए, डुअल एनर्जीज आ रही है, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ऑलरेडी आप लोगों को ट्रुथ पर्सन का रिवील हो चुका है। थर्ड पार्टी केसेस भी हो सकता है कि आपका पर्सन का हो सकता है किसी के साथ अफेयर हो, वो वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप मूव ऑन कर चुके हो उस पर्सन से, और नाउ यू आर फीलिंग मच हैप्पी। यहाँ हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है आपको। तो यदि आपको यहाँ दिख रहा है तो ये सारी चीज़ें, इफ़ यू सी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू हर्ट यू, और या फिर ये आपके साथ लॉयल ना हो सकता है किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो यहाँ पे, और बहुत सारी डिसअपॉइंटेड एनर्जीज आ रही हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया, आपका हार्ट ब्रेक किया, फिर ये आप वापस आके आपको अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब आप मूव ऑन कर चुके हो। अब आप इसके साथ रहना नहीं चाहते क्योंकि अब आपको आपके अंदर पीस मिल गया है। अगर मैं यहाँ और भी चीज़ें देखूँ तो अब बैलेंस, अब एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु हैव जस्ट फेस द ब्रेकअप, जिसके उनके सामने रियलिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो ये सारा, जो आपका पास्ट का जो भी स्ट्रेस रहा है, जो भी इस रिलेशनशिप में आपने फेस किया है पास्ट रिलेशनशिप में, उसको हील करके आपको एक ऐसी एनर्जी देगा जिसमें वापस आपकी लाइफ में पैशन आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि पास्ट के ट्रुथ रिवेल होंगे अबाउट योर रिलेशनशिप। कईयों के सामने ऑलरेडी रिवेल हो चुके हैं, कईयों के एनिमीज़ हो सकते हैं, बिजनेस राइवल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है, अब हम गाइडेंस निकाल लेते हैं एंजल्स की। ये चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं कि आगे फ्यूचर में अगर आप ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने इमोशंस पे वर्क करें, खुद पे सेल्फ लव पे वर्क करें, सेल्फ वर्थ पे वर्क करें, तो आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। एनर्जी वर्क, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। इफ़ यू कैन सी, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। लेट्स रीड द मैसेज। लाइफ कैन बी इलेक्ट्रीफाइंग बिकॉज इट्स वेरी एसेंस इन एनर्जी। तो यहाँ अगर मैं ये पढ़ूँ, इसमें योर हैंड्स एंड हार्ट इज़ एक्टिवेटेड। सो हो सकता है कहीं ना कहीं ये एक एनर्जी हीलिंग वर्क है। सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एनर्जी हीलिंग वर्क, रेकी को। तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, कई लोग यहाँ पर ऑलरेडी, अगर मैं बात करूँ, इंट्यूटिव हैं, ऑलरेडी हो सकता है कई साइकिक वर्क कर रहे हो, कई रेकी वर्क कर रहे हो। सो आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में आए भी इसलिए हो कि आपने अपने पास वुंड्स को हील करना था, या फिर आपका लेसन था जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, और उस लेसन ने आपको ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया जहां आप खुद को हेल्प कर पा रहे हो और साथ के साथ दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पा रहे हो।
या फिर जो लोग ऑलरेडी अभी नहीं इस पाथ पे आए हैं, तो ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है जहां आपको ट्रुथ रिवेल होने के बाद यू हैव टू हील योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू रेज योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ना। देखिए रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप आने की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। वंस यू बैलेंस योर सेल्फ, वंस यू हील योर सेल्फ, वंस यू रेज योर डिवाइन फेमिनिन पावर, you will be able to attract the right person in your life with a stable relationship. Whatever happened in the past, this has happened because of your past karmic accounts. जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई हैं, ये हुई हैं आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से, बिकॉज वो एक लेसन था जो आपके लिए जानना और सीखना बहुत हद तक ज़रूरी था। अगर आप उस लेसन को नहीं जानते, नहीं सीखते, तो आज आप अपनी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं पहुंचते। इसलिए आपको उस पेन को जो आपने होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, इस पेन को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी होता है लाइफ में, दैट हैज़ अ पर्टिकुलर रीज़न एंड द पर्पस बिहाइंड इट। सो द पर्पस फॉर दिस इज टू डेवलप यू, टू मेक यू कम इन टू योर ओन पावर्स। एक कार्ड और हम निकाल लेते हैं इस चीज़ को जस्टिफिकेशन करने के लिए। एक कार्ड, एंजल्स प्लीज प्रोवाइड मी one more guidance which they need to know. The pile number 1, trustworthy guidance. So definitely trust you on your guides, they are giving you the right guidance. Work on yourself, अपने मेडिटेशन कीजिए। जो भी ड्रीम के फॉर्म में या फिर थॉट्स के फॉर्म में आपको गाइडेंस मिल रही है, उस गाइडेंस को आप एक्सेप्ट कीजिए, आप आपके राइट पाथ पे हैं। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1, होपफुली इट रेजोनेट्स विद यू। जो भी रेजोनेट करे उसको आप पिक करिए, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हेलो माय लवलीज, दोज हु हैव चूजन पाइल नंबर 2, ये आपका पाइल नंबर 2 है। यहाँ पर आपने टर्कोइज क्रिस्टल चूज़ किया है विच इज़ रिलेटेड विद कम्युनिकेशन। हो सकता है अगर आप इस क्रिस्टल की तरफ ड्रॉन हुए हैं तो ये आपको एक कम्युनिकेशन बताता है। कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन ओपन हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि हिडन ट्रुथ क्या है फॉर पाइल नंबर 2। सो व्हाट इज़ द हिडन ट्रुथ फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट दे नीड टू नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी क्या हिडन ट्रुथ है पाइल नंबर 2 की जिसको जानने की उनको इस समय ज़रूरत है। यस, call the guides and angels and ancestors of pile number 2 to give the answer। तो pile number 2 के लिए ऐसी कौन सी एडवाइस है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको उनको जानने की ज़रूरत है। एट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफरिंग है विच इज़ रिलेटेड विद रिलेशन या फिर वर्क। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ ट्रैप्ड फील कर रहे हो आप, बट ये ट्रैप हो सकता है किसी रिलेशन के लिए। कुछ ना कुछ नया रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ है और आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो उस पर्सन के बारे में, वेदर दैट पर्सन इज़ ट्रस्टवर्दी या नहीं। लेट्स सी, और कार्ड्स निकालते हैं ताकि हमको और ज़्यादा क्लियर गाइडेंस यहाँ पर मिले आपको। ऐसी क्या सीक्रेट्स हैं जो पाइल नंबर 2 के लिए जिनको उन्हें जानना है। आई टोल्ड यू ना, कोई पर्सन के रिगार्डिंग। सी, और निकालते हैं पहले पूरे तरीके से, फिर इनको कनेक्ट करेंगे। ओके, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मेजर चीज़ें आई हैं। सोर्ड्स, दोनों यहाँ सोर्ड्स के, सॉरी इट्स मूविंग अप ना, दोनों कार्ड्स यहाँ सोर्ड्स के हैं, यहाँ दोनों कार्ड्स वॉन्ड्स के हैं, यहाँ दोनों कोर्ट कार्ड्स आए हैं आपके लिए, जो आपकी लाइफ में 2 पर्सन्स दिखा रहे हैं। ऑलरेडी 2 पर्सन हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ पाइल नंबर 2 की, तो यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ है, ऑलरेडी आप मैरिड हो। यहाँ रिलेशन, अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ मैक्सिमम ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी केस रिवेल होने वाला है या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ हैं।
ये आप खुद भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई पर्सन उनकी लाइफ में हो सकता है, या आपकी खुद की लाइफ में हो सकता है। इनिशिएटिवली कुछ नया चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आप डिस्कनेक्ट होकर अब अपनी मैरिज पे, अपने न्यू पर्सन पे फोकस करने वाले हो। तो ट्रुथ यहाँ पर पास्ट सीक्रेट्स हैं, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है दो एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। पास्ट रिलेशनशिप भी अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप रहा हो जो एंड होकर अब आप एक नए रिलेशन में अपने पर्सन के साथ शादी कमिटमेंट में हो। और दूसरा अगर मैं बोल रही हूँ या तो ऑलरेडी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैरिज, और या तो ऑलरेडी आप मैरिड हो और आपका रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है इसमें अगर मैं ये बोलूँ इसमें ज़्यादा लव नहीं है यहाँ पर। अगर मैं एनर्जी देखूँ, आप हो सकता है अपनी शादीशुदा लाइफ में हैप्पी ना हो, बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, आप बहुत फायरी है, हो सकता है आप लोगों की एनर्जीज ना मैच करती हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, या फिर आपकी जो वांट्स और डिज़ायर, सीक्रेट डिज़ायर्स आ रही है। बेसिकली अगर इस रीडिंग में हम पाइल नंबर 2 के रिगार्डिंग बोले, यहाँ पर आपकी सीक्रेट डार्क डिज़ायर्स आ रही है टू गेट अ लव एंड अटेंशन फ्रॉम थर्ड एनी अनदर पर्सन, इवन फ्रॉम योर ओन पार्टनर ऑल्सो। आप खुद के पार्टनर से भी बहुत एक्सपेक्टेशन रखे हो, बट वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की वजह से you started finding or talking with someone else जहाँ पर you feel very much grounded and connected with this person। तभी अगर मैं बोलूँ ये टॉर्कोइज जो था आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आपके पर्सन पे, आपके पार्टनर पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था आपका। सोर्ड्स देख रही है आप, 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, पैसिव रिलेशनशिप है आपका आपके हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर अब आप किसी ऐसे फ्रेंड को सर्च कर रहे थे, जहाँ एक ऐसा फ्रेंड बना है जो आपको समझता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है और आपकी केयर भी करते हैं, ये जो आपका न्यू फ्रेंड बने हैं। और ये आपका पार्टनर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मेल ही हो, अगर आप बॉय है या मेल है तो ये आपकी फीमेल पार्टनर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रुथ तो ये सीक्रेट जो रिवेल हुआ है यहाँ पर, वो सीक्रेट ये रिवेल हुआ है कि आपके अंदर एक डार्क डिज़ायर था, जो चीज़ें आप मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ें या तो अब आपको मिलने वाली है एज अ पर्सन जो ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं पास्ट रिलेशन में, हो सकता है वो न्यू रिलेशन में टर्न अप करे। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड या किसी रिलेशन में हो, ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो जहाँ पर आप हैप्पी नहीं हो, तो डार्क डिज़ायर यहाँ पर, डार्क सीक्रेट्स जो आपके सोल के आ रहे हैं वो ये है, यू आर सीकिंग अप अ पर्सन विद हुम यू कैन कनेक्ट इमोशनली। आप एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं, आपकी सोल आप एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी, या फिर आपने इन्हें खुद मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आपकी सोल ऐसे पर्सन को ढूंढ रही थी जिनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा बन सके। तो लेट्स सी इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर अब कैसा होगा। ये ओवरऑल लव रीडिंग में कन्वर्जन जा रहा है इस रीडिंग का बेसिकली। तो पाइल नंबर 2 का हम देख लेते हैं ओवरऑल फ्यूचर। सॉरी मेरा ट्रिपॉड बार बार हिल रहा है, बट ओवरऑल फ्यूचर कैसा होने वाला है ये सी। अगर इस पर्सन के रिगार्डिंग में बात करूं कि आप कैसा होने वाला है इनके साथ फ्यूचर, तो देखिए पहले सेक्रीफाइसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। हो सकता है आप पूरा कंफर्टेबल ना हो एकदम से ये रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है ये एक्स्ट्रा अफेयर ही हो, ये हो सकता है कोई एक पर्सन हो, फ्रेंड हो, जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन बन चुका हो। आगे आने वाले टाइम में अगर अभी आप बात कर रहे हो तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इनके मन में जो ये पर्सन है, जो थर्ड पर्सन आपके एज अ फ्रेंड आए हैं, इनके मन में आपको लेकर बहुत सारे सेक्सुअल डिज़ायर्स, इमोशनल डिज़ायर्स और पैशन कन्वर्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये रिलेशनशिप एक ऐसे टर्निंग पॉइंट में जा रहा है जहाँ सेक्सुअलिटी भी आने वाली है इमोशंस के साथ। बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपने इतनी सफरिंग देखी है अपनी लाइफ में कि आप किसी भी न्यू रिलेशन को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो। यू जस्ट पुशिंग द पर्सन अवे फ्रॉम योर सेल्फ। आप उनको पुश कर रहे हो कि नहीं मुझे इस रिलेशन में नहीं जाना, या आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, वॉट एवर इट इज़, बट you are pushing this person away and this person is keep trying to make you comfortable with him, because let's see इन person की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। अगर ये इतना एफर्ट्स डाल के आपको अपने साथ रखना चाहते हैं
तो इनके मन में ऐसी कौन सी फीलिंग्स है आपको लेकर जिसकी वजह से इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं? दिस पर्सन इज टोटली पैशनेटली इन लव विद यू, एज वेल एज दिस पर्सन इज अ फायरी पर्सन जिन्होंने खुद भी अपने लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं और अभी थोड़ा सा इनको अपनी फायर बैक दिखती है। इन्होंने अपनी लाइफ में पास्ट में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं, काफ़ी ऐसे इम्पल्सिव रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे लोग इनको छोड़ के जा चुके थे। तो यहाँ पर इन्होंने वही फेस किया है जो आपने फेस करा है अपने रिलेशनशिप में, जिस वजह से आपको समझ पाते हैं बहुत अच्छे से, जिस वजह से इनका कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। और ये आपके साथ जब होते हैं तो ये अपनी खुद की रियल पावर को फील कर पाते हैं और आप अपनी रियल पावर को इनके साथ फील कर पाते हो। ये आपको प्रपोजल, मैंने बोला नहीं, आपको प्रपोजल दे रहे हैं और आप इन्हें पुश कर रहे हैं। तो सी 4 ऑफ कप्स इज कमिंग, जो ये आपको प्रपोजल दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनको पुश करके अपने से दूर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। यू आर ट्राइंग, हो सकता है आप मैरिड हो, इस वजह से आप ट्राई कर रहे हो कि आप इसको पुश करो, ये आगे ना बढ़े चीज़ें, बट स्टिल यू कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड्स। यहाँ ये रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट पे जाएगा जहाँ पैशन प्लस लव होगा। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। इसमें एडवाइस हमें यही मिल रही है कार्ड्स के थ्रू कि वर्क ऑन योर इंट्यूशंस। लेट्स सी एंजल्स कार्ड्स में से ऐसी क्या एडवाइस मिल रही है जो आपको जानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 के रिगार्डिंग, इनके रिलेशन के रिगार्डिंग, प्लीज़ गिव अस वन एडवाइस विच दी नीड टू नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लीन्स एंड डिटॉक्सिफाई। सो अपने आप को आपको क्लीन देखिए, विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट यू हैव टू डिटॉक्सीफाई और योर सेंसिटिव बॉडी, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी में आपने इतना ज़्यादा टॉक्सिक्स भरा हुआ है, पेन का, फियर का, सफरिंग का। यहाँ जो सफरिंग आपने देखी हुई है, जो आपने दर्द देखा है, उस दर्द को लेट गो करने का समय आ चुका है। हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप में सही नहीं हो सकता है यहाँ डाइवोर्स केसेस भी चल रहे हो, डाइवोर्स के टर्निंग पॉइंट्स पे भी हो, तभी आप एक न्यू रिलेशन में आए हो, एक न्यू टर्निंग पॉइंट आया है, साथ के साथ डाइवोर्स केस चल रहा है और साथ के साथ आपका न्यू टर्निंग रिलेशन भी आ रहा है। बट आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना है इन सब पास्ट के बैगेजेस से। और ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस ये फर्स्ट पाइल के लिए भी आया था और ये सेकंड पाइल के लिए भी आ रहा है कि ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस आपको आपके गाइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो डेफिनेटली। इट्स टाइम टू गो। यस, मैंने अभी आपको बोला कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो जो अभी न्यू पर्सन आया है। हो सकता है आप डाइवोर्स केसेस पे जा रहे हो या फिर डाइवोर्स केसेस एंडिंग होने वाले हैं, आपका रिलेशन एंड हो रहा है एंड यू आर टर्निंग अप इनटू द न्यू रिलेशनशिप एंड यू आर हैविंग डाउट कि मैंने प्रीवियसली इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी इतना सफ़र किया है, क्या ये पर्सन सच बोल रहा है मुझसे, क्या ये वाकई में मुझसे प्यार करता है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में थोड़े से छोटे हों, कईयों के ये पर्सन एज में छोटे भी हो सकते हैं, इसलिए आपके मन में डाउट आ रहा है कि अगर ये पर्सन मुझसे कनेक्टेड है तो क्यों कनेक्टेड है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो इट्स टाइम टू गो विद द फ्लो। सिंपल मैसेज है, इट्स टाइम टू गो विद द फ्लो। गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि दिस इज़ द पर्सन जो मेरे लिए बना है, बट आपका पेन और आपकी सफरिंग जो है आपको होल्ड कर रही है पीछे। सो फॉर द पाइल नंबर 2, please follow your intuition, please follow your heart, steadily progress। धीरे धीरे ये रिश्ता अपने आप एक टर्निंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जैसा फ्लो चल रहा है उस फ्लो के साथ आप चलिए और पर्सन पे ट्रस्ट रखिए। सो दिस इज अ पाइल नंबर 2, होपफुली इट रेजोनेट्स विद यू। प्लीज़ डू लीव अ कमेंट ताकि मुझे भी पता चले कि किन किन से ये पाइल रेजोनेट कर रही है। और जनरल गाइडेंस है डेफिनेटली, तो जो पिक मैच करे आपसे, रेजोनेट करे, उसे पिक करिए, जो नहीं रेजोनेट करता उसे छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हेलो माय लवलीज, so this is a pile number 3. Those who have chosen this crystal serpentine, this is a pile for you. Let's see what is the message which is coming for the pile number 3, basically, sorry 3. सो ये पाइल नंबर 3 का मैसेज है।
लेट्स सी कि पाइल नंबर 3 के लिए ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो रिवील होने का समय आ चुका है या फिर ऑलरेडी रिवील्ड हो चुके हैं। तो हम जानते हैं पाइल नंबर 3 के रिगार्डिंग। गाइड्स एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑफ पाइल नंबर 3 प्लीज कम एंड गाइड अस। बताइए पाइल नंबर 3 के रिगार्डिंग ऐसे कौन से हिडन सीक्रेट्स हैं जो इनको इस समय इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जानने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। ओके अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, जस्टिस, समथिंग रिलेटेड विद कार्मिक, अ पर्सन कमिंग अप। ओके 2 नाइट्स। वाह, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ एक रिलेशनशिप आपका एक पर्सन के साथ, यहाँ 2 रिलेशनशिप दिख रहे हैं आपके। हो सकता है पास्ट लवर एनर्जीज़ यहाँ आ रही हो या फिर पास्ट ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पर आ रही हो जो आपको जानना ज़रूरी है। आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था उसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट था। अगर आप कंफ्यूज हो कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था उसके बाद भी पास्ट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट क्यों नहीं हुआ, तो वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट था, आपके रिलेशंस पे आपका कार्मिक अकाउंट है। तो ट्रुथ रिवील यहाँ पर हो रहा है बेसिकली फॉर पाइल नंबर 3 इज़ दैट यू हैव सम कार्मिक अकाउंट्स विच इज़ रिलेटेड विद योर relationship. Justice is all about bringing the balance between your karmas. Justice is all about bringing a balance. तो यहाँ जो सीक्रेट रिवील हो रहा है वो ये है कि आपके प्रीवियस लाइफ टाइम के कार्मिक अनपेंडिंग अकाउंट्स थे इस पर्सन के साथ, आपके प्रीवियस लवर के साथ, जो इस लाइफ टाइम में एज अ लेसन, एज अ पेन का लेसन, मतलब एक ऐसा लेसन जहाँ पर आपने काफ़ी कह सकते हैं ना दर्द सीखा और उसके बाद आपने अपने आप को वापस बिल्ड किया, अपने आप को वापस एक ऐसी पोजीशन में लेकर आए जहाँ पर आप नाउ प्रेजेंटली विद दिस पर्सन यू आर फीलिंग मोर ग्राउंडेड, मोर बैलेंस्ड, मोर अफेक्शनेट। तो यहाँ करंट एनर्जी यही है कि आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप था, अगर मैं ये बोलूँ आपके लिए क्या सीक्रेट है, तो पास्ट का जो आपका रिलेशनशिप था वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था जो इस लाइफ टाइम में आपको एक ऐसी एनर्जी देकर गया है, एक ऐसा लेसन दे के गया है जिससे आपने अपने आप पर वर्क करके अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लेकर आए हो जहां यू फील मोर ग्राउंडेड एंड मोर बैलेंस्ड। आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले अपने आप को इस पास्ट रिलेशनशिप से निकालने के लिए और अब एक बैलेंस सिचुएशन में आ चुके हो जहाँ पर एक ऐसा पर्सन अब आपकी लाइफ में आया है जो आपसे कमिटेड है। मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आगे मैरिज के भी चांसेस हो, जहाँ इसके साथ एक अच्छी फैमिली होने के भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऑलरेडी आप इसके साथ मैरिड हो चुके हो, शादी हो चुकी है, फैमिली है, या फिर कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो इस पर्सन के साथ आपका कमिटमेंट भी दिख रहा है। ट्रुथ यहाँ रिवेल यही हुआ है कि आपके पास के कार्मिक बैगेजेस थे जो आपने पे कर दिए। अगर कोई भी आपके मन में अपने पास्ट लवर को लेकर पेन है, वरीज है, एंजाइटी है, उसको आप रिलीज़ कर दीजिए क्योंकि वो एक लेसन था और वो लेसन आप लर्न कर चुके हो। उसको लेट गो करके, फॉरगिव करके, मूव ऑन करके अपने करंट एनर्जी, करंट रिलेशनशिप में हैप्पी रहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ द लेसन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट। Let's see what is the advice for pile number 3. What is the thing which is coming for the future? Mirror. सी हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसने आपको आप ही का चेहरा दिखाया, आप ही की डार्क साइड दिखाई है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप अपने डिवाइन फेमिनिन पावर्स की बात करें, एम्प्रेस का कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात करें, तो आपको आपके अंदर का मिरर चेंज करना होगा, तभी आप बाहर जाके एक ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप नेचुरली चाहते हो अपनी लाइफ में। तो अंदर का मिरर का मतलब अपना पर्सपेक्टिव लाइफ के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग चेंज करना। जो आप 6 ऑफ पेंटिकल्स जो आप दोगे इस वर्ल्ड को, वही आप एज पाओगे। अगर आप अंदर से कहते हैं ना, अगर आप अंदर से एक बैलेंस्ड रहोगे, अंदर से आप ग्राउंडेड रहोगे, अंदर से आप बैलेंस्ड हो, अंदर से आप क्लियर हो, अंदर से आप सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम की एनर्जी में हो, तभी आप बाहर वही आप कहते हैं ना मैनिफेस्ट कर पाओगे, वही वाइब्रेशन आप वहाँ प्रोड्यूस कर पाओगे जिससे आप एक ऐसी चीज़ें पाओगे अपनी लाइफ में। अगेन बैलेंस का कार्ड आ रहा है, ऐसी चीज़ें पाओगे अपनी लाइफ में, स्टार का कार्ड आ गया, जो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स होगी डिवाइन के थ्रू। सो द गाइडेंस फॉर यू इज़ टू चेंज द मिरर।
अपना पर्सपेक्टिव लाइफ के रिगार्डिंग चेंज करने की ज़रूरत है. Let's see for the pile number 3 what is the message which is coming for pile number 3 from the angels. Blessing in distinguish. देखा आपने, यही मैसेज हमने अभी आपको यहाँ बताया. ये जस्टिफिकेशन हो चुका है कि आपके पास्ट का जो रिलेशनशिप था, जिसको आप अभी भी एक कर्स समझ के बैठे हो या फिर एक ऐसा समझ के बैठे हो कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन वाला रिलेशन था, उसने आपको हमेशा तकलीफ दिया या जो भी दिया, उसने आपको वो बनाया है जो आज आप हो. आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक ऐसा पर्सन हो जो अपनी लाइफ में राइट डिसीजन अभी करंटली ले पा रहे हैं. अगर ना पास्ट का नेगेटिव एक्सपीरियंस होता, ना आपके अंदर का मिरर चेंज होता, ना आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आते, ना ही यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपको मिलती. ब्लेसिंग्स इन डिस्टिंग्विश. डार्कनेस में भी ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ है. हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टार सीड्स देख रहे हो जो स्टार को बिलोंग्स करते हैं. ऑक्टेरियन या सीरियस मुझे यहाँ दिख रहे हैं बेसिकली. तो जो पर्सन अब आपको मिला है ये आपका स्टार फैमिली मेम्बर्स ही हो सकता है. तो ये आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिला है यूनिवर्स में, जो भी आपके पेंडिंग कर्मा थे वो यू हैव पेड अप, यू हैव बैलेंस दोज थिंग. नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर रिलेशनशिप, और यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपके साथ है. दिस इज़ वॉट इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम द एंजल्स टू पाइल नंबर 3. डू वॉट एवर यू डिज़ायर. अब एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो कि आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे. अपने अंदर आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास है. जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अपने अंदर लाना शुरू करो, अपने अंदर फील करना शुरू करो, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करो. तो वो चीज़ें आपकी जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होंगी. और देखिए फिर वही आ गया, रिवॉर्ड योरसेल्फ. अगर आप गिल्ट की एनर्जी में हो, पेन की एनर्जी में हो, रिग्रेट की एनर्जी में हो कि पास्ट के डिसीजन आपके गलत हुए हैं, तो उनको आप निकालिए और अपने आप को रिवॉर्ड करिए. एक रिवॉर्ड ऐसा कि आपने जितनी भी सफरिंग देखी है, जो भी आपने देखा है, उसने आपको एक लेसन दिया, एक ब्लेसिंग दी है. और वही ब्लेसिंग्स को आप अप्रिशिएट करके, ग्रेटिट्यूड पे करके अपने अंदर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ लेके आइए. अपने आप को रिवॉर्ड्स दीजिए, अपने लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए. इट डजेंट मैटर कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में. मैटर ये करता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद को किस जगह देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं. तो आपका नज़रिया, आपका मिरर अंदर का आपको अबंडेंस देगा यूनिवर्स की. दिस इज़ व्हाट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर पाइल नंबर 3. होपफुली इट रेजोनेट्स विद यू. वॉट एवर रेजोनेट्स, जब पिक दोज थिंग, जो भी आपसे कनेक्टेड हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि आपसे कनेक्टेड मैसेज मिला है, उसको पिक कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. एंड दोज हु वांट पेड रीडिंग्स, यू कैन ऑल्सो just check the inbox description, and you can follow me on my Instagram account and on my website. Thank you very much. Have a wonderful day and wonderful